ईरान ने हर्मुज को फिर से बंद कर दिया क्योंकि जो इजराइल है उसने कंटिन्यू अटैक करे हैं लेबनान के ऊपर सीज फायर होने के बाद। जैसे ये सीज फायर अनाउंस हुआ था, इजराइल ने हिजबुल्लाह पे काफी ज्यादा हमले करे, इवन हमले बढ़ा दिए। और इसका इंपैक्ट क्या आया? इसका इंपैक्ट आता है ब्रेंट क्रूड के ऊपर, जो कि लगातार नीचे जा रहा था, $77 पर बैरल तक आ गया था, वो वापस से $80 पर बैरल हो चुका है। और अगर ये फाइट कंटिन्यू होती है और जो हमारा स्ट्रेट है वो फिर से बंद हो जाता है, तो ये वापस से ऊपर की चढ़ाई कर सकता है। बहुत कुछ होने वाला है मंडे को, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने रिसेंटली सीखी कि भाई गरीब आदमी गरीब क्यों रह जाता है, मिडिल क्लास ज्यादातर मिडिल क्लास ही क्यों रह जाते हैं, उनके अंदर ना कुछ साइंस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। ये वापस से क्लोज हो चुका है। एंटीसिपेशन पहले से काफी सारे थे, काफी सारे लोग ऑलरेडी कह रहे थे कि इजराइल मानने से रहा। ट्रंप ने काफी बार वार्न करा, लेकिन होना वही है जो कि इजराइल करेगा और यूएस उसको संभाल नहीं पाएगा। और ये पहली बार नहीं है, हमेशा से हुआ है। जब भी यूएस के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट रहा है, वो कभी भी इजराइल को नहीं संभाल पाया है। तो ये चीज इस बार भी हुई और वापस से स्ट्रेट क्लोज हो गया, जिससे अगेन क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और सिचुएशन खराब हो जाएगी। और ये हर किसी को कहीं ना कहीं पता ही था कि इतना आसान नहीं होगा कि ये क्लोज हो जाए। हाँ, एमओयू साइन हुआ, एमओयू ब्रीच भी हो गया। अब एमओयू का इन फ्यूचर क्या होगा, नो वन नोस। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, ये वॉर तो खत्म होनी ही है। लेकिन जब तक ये वॉर खत्म होगी, जब तक चीजें कितनी खराब होंगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आए, उसके बावजूद हमारे देश के अंदर ऑयल के प्राइसेस क्यों नहीं गिरे? क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने में एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। जैसे जो भी रिफाइनरी बंद हुई हैं, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, तो वो वापस से शुरू होंगी, सारी माइंस हटेंगी। ये सब चीजें होने में 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। इवन आप देखो $70 पर बैरल, $77 पर बैरल तक भी आ गया था, तब भी हमारी मार्केट में कोई भी बहुत मेजर पॉजिटिविटी नहीं थी। तो अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि भाई वॉर खत्म हो जाएगी तो कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो आपको एक साइन मिल गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, क्योंकि हम इंसानों की एक आदत है जिससे हम पलट नहीं सकते, वो है बायसनेस। बायसनेस का मतलब होता है कि हम क्या सोचते हैं, हमें क्या पता है, हमने क्या अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है। आपका बिल्कुल अलग होगा, मेरा बिल्कुल अलग होगा, हम दोनों पूरी तरीके से डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन लास्ट जब कुछ टाइम में हमारे बाजार ने रिकवरी दी, मैंने आपको ओपनली बताया था कि भाई प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल है तो। और अब जब बाजार वापस गिरेगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है बाजार वापस गिरेगा, तो वापस से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बाइंग अपॉर्चुनिटी किसके लिए वो अपॉर्चुनिटी बनेगी? उसके लिए बनेगी जिसके पास कैश रिजर्व पड़े होंगे। जैसे मैंने बताया था, श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम के अंदर से मैंने एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया था। क्यों किया था? क्योंकि अब जब बाजार वापस नीचे जाएगा तो अब मैं वापस इन्वेस्ट कर पाऊंगा। जो मेरा एक्सपोजर था वो काफी ज्यादा हो गया था। ये सारी गलती मैंने सही करी। कब सही करी? जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये आपको खुद लेनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं ले पाओगे तो ऑलमोस्ट तय है कि लॉस होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बुक में ऑलरेडी प्रूवन है। ह्यूमन साइकोलॉजी इंटीग्रेटेड नाम से एक बुक है। यहां पे आपको उसका कवर दिख रहा होगा, लेना चाहो ले लो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट इट्स फाइन, ये काफी अच्छी चीज है। ये बुक बेसिकली क्या कहती है कि हम सबके जो डिसीजंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर। दूसरी चीज, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं। तीसरी चीज, हम डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं। हम डिसीजन भी उसी बेसिस पे लेते हैं कि हमने कैसे लोगों को सुना है। और हम अपना दिमाग अगर नहीं चलाएंगे तो हमारे डिसीजन काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब थोड़ी देर तक सुनना और थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमारी गवर्नमेंट ने, यूट्यूब के ऊपर काफी सारे लोग, इन सब ने एक चीज बताई कि भाई एसआईपी करना बेस्ट होता है। मैंने खुद भी बोला कि एसआईपी से ज्यादा बेस्ट चीज कोई नहीं हो सकती लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। एसआईपी का बेसिक मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक सिस्टम बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन इसको समझा कैसे गया लोगों के थ्रू कि भाई ये कोई मनी मेकिंग मशीन है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। एसआईपी अगर आप करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एवरेज रिटर्न हमें 14 से 18% के बीच में मिल सकते हैं ओवर अ लॉन्ग टेन्योर, 10 से 12 साल के अंदर। लॉन्ग टेन्योर का मतलब है 10 से 12 साल के अंदर मिल सकते हैं। क्वेश्चन मार्क है वहां पे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो 10 से 12 साल के बाद पता चलेगा। ये सब हम हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे डिस्कस करते हैं, बट अज्यूम करते हैं कि मिल भी जाते हैं।
हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो है हमारा 7% से 11% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके की इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो। सेक्टोरल इन्फ्लेशन और भी ज्यादा हो सकता है, कुछ कंज्यूमर इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज 7 से 11% के आसपास इन्फ्लेशन है। अगर आप 14% भी पैसा बना रहे हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या आप एक्चुअली में वेल्दी हो रहे हो? ये क्वेश्चन मेरा आपसे, अगर आपको लगता है कि हाँ आप वेल्दी हो रहे हो, सपोज करो आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हो और एवरेज आपको 14% के रिटर्न मिलते हैं, और एवरेज जो रिटर्न है वो कहते हो आप कि भाई मैं 20 साल तक इन्वेस्ट करूंगा और मेरी उम्मीद है कि 20 साल तक मैं कुछ बड़ा कर लूंगा, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये 20 साल के बाद लगेंगे करीब करीब 65 लाख रुपीस के आसपास। आप बोलोगे यार ये तो बहुत ज्यादा कम है, तो एक काम करता हूं मैं अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा देता हूं। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ लोग फिर भी इसको 20,000 की एसआईपी कर पाएंगे। आप 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो ये बन जाएगी आपकी एसआईपी अमाउंट, 14% के रिटर्न्स आते हैं। तो यहां पर इफ बहुत बड़ा है, ये याद रखना। इसके बाद ये जो रिटर्न्स होंगे ये आपको इस तरीके से नहीं दिखेंगे। ये जो रिटर्न्स होंगे आपको कभी दिखेंगे 10% के, कभी दिखेंगे आपको -20% के। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इसमें से इन्फ्लेशन हटा दूं, जैसे एवरेज इन्फ्लेशन हम कहते हैं कि भाई 6% है, लेकिन मैं एवरेज इन्फ्लेशन जो रियल ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूं वो मैं 8% मान के चलूं, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं लिया, 8% ठीक है इंडिया के हिसाब से। तो आपके 20 साल के बाद आपकी जो परचेजिंग पावर होगी वो 88 लाख की होगी, 8% हटाने के बाद। रियलिटी क्या है कि 20 साल के बाद भी आप करोड़पति नहीं हो, आप लखपति ही हो। अब क्या एसआईपी पूरी तरीके से खराब है? नहीं। तो क्या एसआईपी सीरियसली एक स्कैम है? बिल्कुल भी नहीं। ये बेस्ट तरीका है उन लोगों के लिए जिनका अमाउंट साइज अभी बहुत छोटा है, 5,000, 10,000, 20,000 महीने के वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा, वो वेल्थ बिल्डिंग नहीं करना चाहते, वो अपने जो कैपिटल है उसको प्रिजर्व करके इन्फ्लेशन एडजस्टेड 4%, 5% रिटर्न कमाना चाहते हैं। उनके हिसाब से बहुत बढ़िया है ये वाला एसेट जो है। तीसरी चीज जो कि डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं कि भाई मैं ना खर्चे कर देता हूं पैसा, मुझे डिसिप्लिन चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो इसलिए मैं एसआईपी करता रहता हूं। चौथी चीज, ये उनके लिए भी बेस्ट हो सकता है जो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते और ना जानना चाहते हैं। पांचवी चीज, उन लोगों के लिए भी बेस्ट हो सकता है जो कि आउट ऑफ द वे जाकर के नहीं सोचना चाहते। वो चाहते हैं कि भाई ठीक है मेरी लाइफ चल रही है, मेरे को एक ठीक ठाक पैसा रिटायरमेंट के लिए मिल जाए, उनके लिए एसआईपी सही है। ये किन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है? जो सोचे कि वेल्थ बिल्डिंग होगी। जो लोग आपको कहानियां सुनाते हैं ना कि 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो 14% के रिटर्न्स भी आपको इन्फ्लेशन से नहीं बचा पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप ये 88 लाख रुपीस देख रहे हो, इसके अंदर मैंने अभी करेंसी डेप्रिसिएशन नहीं करी, 3%, 88% का एवरेज करेंसी डेप्रिसिएशन मान लो आप आज से 20 साल तक, लास्ट 20 साल में भी 3% के आसपास INR टू डॉलर के अंदर करेंसी डेप्रिसिएशन हुई है। मतलब आपकी जो परचेजिंग पावर है वो भी कम होगी। अगर कोई ये एसआईपी कर रहा है 20,000 की कि भाई अपने बच्चे को मैं 20 साल के बाद भेजना चाहता हूं अमेरिका, यूएस, यूके, कहीं पर भी उसको मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूं, 1 करोड़ रुपए फीस है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो रियल टर्म में आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। 20 साल के बाद ये चीज आपको पता चलेगी, उस दिन आपका दिल टूट जाएगा। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? साइकोलॉजी ऑफ बुक ये कहती है कि हमें सिर्फ वो चीजें दिखती हैं जो चीजें लोग हमें बताते हैं। कभी आप ऑन ग्राउंड आओगे और प्रैक्टिकल देखोगे तो ये चीजें काम करते हुए आपको दिखेंगी। लेकिन याद रखना, 5,000 की एसआईपी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? आपको एक आइडिया मिलता है कि पानी कितना गहरा है। अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो, आपको एकदम से समुद्र में कूदा दिया जाएगा तो आप डूब सकते हो। इसलिए आपको क्या दिया जाता है? आपको एक लाइफ जैकेट दी जाती है। उसी के साथ साथ आपके साथ कोई स्विम करेगा, आपको एक कोच मिलेगा, आपको छोटे कम पानी में भेजा जाएगा जहां पे अगर इंसान गिर भी जाए तो पैर लगा के खड़ा हो जाए। इसलिए एसआईपी होती है ताकि आपको इक्विटी के बारे में पता चले, आपको पता चले कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं, रिस्क कैसा होता है, रिवॉर्ड कैसा, आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर तैयार हो जाओ। उसके बाद स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प करेगी। अगर एक सही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो तो आप जो 5%, 6% इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद रियल रिटर्न बना रहे हो, उसके अंदर आप 2-4% एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। और ये जब मैंने पहली बार सोचा था ना तो मुझको भी करना थोड़ा सा मुश्किल लगा था। तो मुश्किल होगा जब भी हमारे जो भ्रम होते हैं वो टूटते हैं, वो अनकंफर्टेबल जोन होता है और इंसान को अनकंफर्टेबल होना कभी नहीं पसंद। इसी वजह से लोग 20-20 साल तक सिर्फ एक ही जॉब में लगे रहते हैं, क्योंकि जब वो जॉब चेंज करेंगे, बाहर जाएंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि भाई उनसे भी ज्यादा स्किलफुल लोग रहते हैं और शायद वो वहां पे मैनेजर ना हो। मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन, कुछ नया सीखना पड़ेगा। ये
मतलब डरावना है। ये मैं नहीं मानता कि डरावना नहीं है, ये डरावना है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई गलती तो है, गलती को सुधारा कैसे जाए। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे हमारे जो रिटर्न्स हैं लास्ट 2 सालों से बिल्कुल भी नहीं बने, ठीक है, हम मान लेते हैं 2024, इवन उससे पहले जाएंगे तो ठीक है, 2024 से ले लेते हैं, 2024 से आज तक बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं बने। अगर एक इंसान एसआईपी कर रहा होता तो क्या वो एसआईपी कर पाता? सबसे पहली चीज़ आप ये समझो, आपको ये पूरी साइकिल झेलनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी साइकिल झेलनी पड़ेगी, और एक्सपेक्टेशंस होंगी 0 रिटर्न या फिर 5% के आसपास के रिटर्न्स, अगर आप अच्छे से यहाँ पे डाउन साइकिल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। लेकिन एक सिंपल सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, जो आइडिया आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने हमेशा से ये चीज़ करने की कोशिश करी है और ये चीज़ काम करती है। सिर्फ 5% ही निकालने, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 5% निकालने, सक्सेस रेट 70% के आसपास है कि 70% टाइम आप सही होगे, मतलब 10 बार लोगे तो 7 बार सही होगे, बाकी 3 बार गलत भी हो सकते हो। ये है EMA, ठीक है, इसको कहते हैं EMA, DMA नहीं, EMA, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपको एक चीज़ बताता है कि भाई जब ये टूटता है ना तो इसके नीचे और गिरावट हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब ये लास्ट टाइम यहाँ से यहाँ गिरा था तो बाजार उसके बाद भी 7% गिर गया था। दूसरी बार जब ये यहाँ से यहाँ गिरा था, यहाँ से यहाँ, उसके बाद बाजार करीब करीब 11% गिर गया था, ठीक है। और जब जब ये EMA तोड़ करके ऊपर जाता है तो जो बाजार है वो फिर अप ट्रेंड में चला जाता है। जैसे लास्ट टाइम जब ये टूटा था तो ऊपर गया था ये 12%, इसके बाद जब ये टूटा था, जब बाजार इसके ऊपर बंद हुआ था, देखो उसके बाद बाजार नीचे नहीं गया, यहाँ पे बाजार इसके बाद ऊपर हुआ था, करीब करीब 3% के आसपास अप मूव गया। अब भी अगर बाजार इसके ऊपर चला जाता है, मैं अगेन पोजीशन लूंगा और मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ से भी बाजार कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करता, 7% ऊपर चला जाता है 200 के बाद, तो ये 7% अगर मैं एफडी में डालता तो मुझे मिलते, राइट, अगर मैं एफडी में डालता तो मुझे 7% मिलता पूरे साल में। लेकिन अगर मैं ये काम सिर्फ 2 या 3 बार कर पाऊँ तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने आपको इंडेक्स का आइडिया दिया है, अगर मैं आपको स्टॉक के लेवल पर आइडिया दूंगा तो ये और भी फ्रीक्वेंटली होता हुआ दिखता है। तो मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो करनी ही है, लेकिन जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे बाजार काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हो तो आप कैसे अल्फा निकालोगे? दिमाग से निकालोगे, और दिमाग आपको नॉर्मली कोई आदमी नहीं देगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग स्टॉक मार्केट छोड़ के इसलिए जा रहे हैं। मंथ ऑन मंथ लेवल पे 40% एसआईपी ड्रॉप मिली है, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर नहीं, मंथ ऑन मंथ लेवल पर। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि एसआईपी बढ़िया है, लेकिन एसआईपी कोई जड़ी बूटी नहीं है, ये एक ऑप्शन है मल्टीपल ऑप्शंस में से, ठीक है। तो एसआईपी करो 20 साल 25 साल के लिए, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है आप अपने घर के लिए सेव कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए सेव कर रहे हो, अपने किसी भी और चीज़ के लिए सेव कर रहे हो जहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना। बहुत इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2000, 4000, 6000, 10,000 के आसपास का है, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000 के आसपास है, 50,000 के आसपास है, तो भाई स्विंग करना शुरू करो, और उसके अलावा पढ़ाई लिखाई करना शुरू करो कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। एंड ऑफ द डे जो वेल्थ बिल्डर है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्यों आएगा? इसके बाद आप खुद अच्छे स्टॉक्स चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बनाना चाहूँ, कोई बड़ी बात नहीं, एक सिंपल सा पोर्टफोलियो, जैसे बजाज फाइनेंस ले लूँगा मैं, उसके अंदर BASC ले लूँगा मैं, CDSL ले लूँगा मैं, उसके अंदर मैं ले लूँगा, मान लो मुथूट फाइनेंस ले लूँगा मैं, चोलामंडलम ले लूँगा उसके अंदर मैं। एक और अगर मैं सिंपल सा बनाना चाहूँ तो सपोज करो कैम्प्स ले लूँगा मैं, इसके अंदर HDFC का जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो ले लूँगा मैं। इसके अलावा भी अगर मैं 2 4 5 स्टॉक उठा करके रख लूँ अपने पोर्टफोलियो में, मैं ऑन एन एवरेज सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स के अंदर SIP करूँ तो क्या होगा, मैं बेंचमार्क को बीट कर जाऊंगा। और ये मैंने सिर्फ लार्ज कैप की बात करी है। लार्ज कैप के अंदर आप थोड़ा और ड्रिल डाउन करोगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सिर्फ आप तब कर पाओगे जब आप कम से कम 20,000 या फिर 30,000 की SIP करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो। अदरवाइज इनका एक एक शेयर भी लोगे तो भी वो 20-30,000 के आसपास आ जाएगा। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 से नीचे का है, 15,000 से नीचे का है, तो भाई SIP बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि SIP का अमाउंट ही बहुत छोटा है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है तो सबसे पहले SIP का अमाउंट बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार बड़ा हो जाए, 30,000, 40,000, 50,000 के आसपास हो जाए, तो SIP के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपकी वेल्थ बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। टाइम टू टाइम सही पोजीशन अगर आप ले पाते हो तो। मुझे पता ये अनकंफर्टेबल चीज़ है, साइकोलॉजिकली अनकंफर्टेबल चीज़ है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग ऐसे ही होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप और मैं ना लोन से बड़ा घबराते हैं कि यार मैं लोन नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहते भाई लोन? आप बोलोगे लोन लेकर के ना खराब हो जाता है, ठीक है। घर किसी का 20 साल के लोन पे हो सकता है, वो दे रहा है, खुशी खुशी दे रहा है 20 साल तक, उसे डर नहीं है। जॉब चली भी जाएगी ना तो भी खाने से पहले वो घर का लोन देगा, उसे अभी डर नहीं है।
एक और एग्जांपल देता हूँ, लोग 10-10 20-20 लाख की गाड़ियाँ लोन पे उठा लेते हैं। अब जॉब चलेगी, गाड़ी तो जाएगी नहीं, है ना, उसको तो ईएमआई देनी है, वो दे रहे हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए या खुद का बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्ट भी छोड़ दो, खुद का बिजनेस करने के लिए क्या आप कभी लोन लोगे? नहीं, उस समय पे लोग डर लगता है। और वहीं पे जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे सोचते हैं कि एक काम करते हैं, गाड़ी है, गाड़ी नहीं लेंगे, बिजनेस करते हैं पहले, ठीक है, बिजनेस के लिए लोन लेंगे, उस गाड़ी जो है वो बिजनेस के नाम पे काटी जाएगी, तो इससे क्या होगा, टैक्स भी बचेगा और गाड़ी भी उनकी फ्री में यूज होगी। तो जो माइंड सेट है ना एक गरीब आदमी का, तो गरीब किसी की वजह से गरीब नहीं है, वो खुद की वजह से गरीब है, और हम सब इसी एक माइंड सेट से गुजर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने शायद अब सीखी है इतने टाइम के बाद, लेकिन जब आज से मुझसे, आप सिर्फ आज से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 6 साल पहले आप मेरे से सेम क्वेश्चन पूछते, मेरा सेम आंसर था SIP बेस्ट होती है, ठीक है, लोन सबसे बुरा होता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे पहला लोन जो लिया था तब लिया था जब मैं 28 साल का था, तब मेरा पहला लोन था। उसके अलावा मैंने आज तक मोबाइल कभी लोन पर नहीं खरीदा। लोग आज तो मतलब 10 रुपए की चीज़ भी पे लेटर पे खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ खराब है। लोन को सही तरीके से यूज़ करोगे तो वेल्थ बिल्डिंग में हेल्प होगी, लोन को गलत तरीके से यूज़ करोगे तो वेल्थ तो डिस्ट्रॉय होगी, गरीब का और गरीब हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऑप्शन आपके पास है, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, दिमाग खोलना सबसे पहले ज़रूरी है। आंख बंद करके भरोसा मत करो कि SIP सही है, 10,000 से कम है तो SIP सही है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30,000 40,000 50,000 है, SIP सही नहीं है, उसके अंदर फिर स्टॉक पिकिंग सही है। एक और बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ठीक है, जाते जाते बहुत छोटा सा एग्जांपल है, क्यों स्टॉक मार्केट ना सुपरमैन क्यों है स्टॉक मार्केट इतनी गजब की चीज़। सपोज करो आपने 10 स्टॉक पिक करे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है, 10 स्टॉक में से आपने कुछ स्मॉल कैप लिए होंगे, कुछ लार्ज कैप लिए होंगे, कुछ मिड कैप लिए होंगे। अब ये सारी चीज़ें आपने ले ली, अब इसमें से मैं कह रहा हूँ 10 स्टॉक में से 7 स्टॉक आपके एवरेज रिटर्न दे दें, ठीक है। एवरेज रिटर्न कितना होगा भाई, 10% से 14% के बीच में, या फिर मैं कह रहा हूँ इतना भी ना दे, 8% ही दे दे। मैं कह रहा हूँ 8 भी ना दे, 7% ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 2-4 बंद भी करवा दो। ये जो 3 बचेंगे ना, ये जो तीन अच्छे स्टॉक्स होंगे आपके, ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर इतना अल्फा जनरेट करेंगे कि ये 7 स्टॉक की दिक्कतें भी खत्म कर देंगे। और एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना है, ये जो 3 स्टॉक है जो अच्छा अल्फा दे रहे हैं, इनको होल्ड करना है। ये जो 7 स्टॉक हैं जो कि खराब परफॉर्म कर रहे हैं, इनको बेचना और नए स्टॉक को ऐड करना अपने पोर्टफोलियो में। जब आप ऐसा 2 से 3 साल कर पाओगे तो इसमें क्या होगा, सारे बुरे स्टॉक जो कि यूजलेस स्टॉक हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक काम ही नहीं करते, वो पोर्टफोलियो छोड़ के निकल जाएंगे, और जो अच्छे स्टॉक्स होंगे वो आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाएंगे, और एंड ऑफ द डे 2 से 3 साल के बाद एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो आप बना पाओगे अपने लिए। और ये पोर्टफोलियो जो आप खुद बनाओगे अपने एनालिसिस के बाद, किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से ज़्यादा रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी रखेगा, क्योंकि आपने खुद एनालाइज किया, खुद बनाया, खुद बिजनेस को समझा और टाइम के साथ बिल्ड करा, जो कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर। अब म्यूचुअल फंड में 40 स्टॉक होंगे, 40 स्टॉक में से वो चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि एयूएम साइज बड़ा होगा। तो भाई पढ़ाई करो, लिखाई करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन वेल्थ क्रिएशन करनी है तो भाई स्टॉक खुद पिक करने पड़ेंगे आपको। अदरवाइज 14-15% से ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज स्मॉल कैप में आप जाओगे, स्मॉल कैप में जाओगे 15 से 18% मान लो, वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर, उसमें रिस्क एपेटाइट भी और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा पढ़ो, लाइफ में थोड़ा सा पढ़ो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। नहीं पढ़ोगे, SIP करते रहोगे 50,000 लाख रुपए में भी, तो चीज़ें बहुत ही मुश्किल होने वाली हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।